नमस्कार साथियों, बात करेंगे बिहार में जो आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली आई हुई है। बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे एक आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली करनी है। इसके लेकर प्रक्रिया अभी चालू है। इसी के बारे में जानेंगे कि आपको इसमें जॉब करना चाहिए या नहीं। काफ़ी कैंडिडेट को मन में ये संदेह है कि पहले से जो आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली हुई थी तो उसको हटा दिया गया है। अब जो नया बहाली फिर से निकाले तो इसका क्या होगा। पहले प्रक्रिया समझिए, पहले वाले को क्यों हटा दिया है और अब जो बहाली निकाले हैं इसका क्या रीज़न है। मूल रीज़न आप समझ लिए, उसके बाद जो है इस पर आप जॉब करने का इच्छा रखते हैं तो जॉब कीजिएगा और सारा प्रोसेस भी बता देंगे कि आपको जॉब किस प्रकार से करना है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो एग्ज़ाम प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपका जॉब हो जाएंगे या नहीं, सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएंगे। तो बारीकी से समझिए सारी जानकारी। देखिए, शिक्षा परियोजना परिषद है, ठीक है, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल ये विभाग है, ठीक है। आप गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और इसके तहत जो है हज़ारों की संख्या में जो है, लाखों की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अन्य काफ़ी सारे मतलब अनेक प्रकार के कर्मचारी इस विभाग से काम कर रहे हैं। उस प्रकार से यहाँ पे लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसी विभाग के अंतर्गत जो है ये आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली की जा रही है। जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है ये अपने में खुद यहाँ पे 5-6 एजेंसी को हायर किया है। आप ये स्कूल वाले लिस्ट में आएंगे तो सभी ज़िले का अलग अलग एजेंसी हायर किया है। और एजेंसी जो है क्रमशः यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 4 एजेंसी को हायर किया है। मात्र 3 एजेंसी को हायर किया है। सबसे पहला एजेंसी TCIL केंद्रीय भंडार, और इसके बाद एमनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जो एमनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है इसी को आप विस्तार विजन बोल सकते हैं, ये बिहार की कंपनी है। और बाकी यहाँ पे आगे आ जाएंगे तो और एक कंपनी को यहाँ पे हायर किया है, तो यहाँ पे देखेंगे और एक और कंपनी है TCL कंपनी है, एक और एजेंसी है, आप लिस्ट में देख लीजिएगा। तो देखिए, जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ये बहाली निकाली हुई है तो ये खुद में ये 3 एजेंसी को हायर किया है कि आप हमें इस विभाग में मानव बल उपलब्ध करवाइए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो बहाली आई हुई है यहाँ पे देखेंगे, जो बिहार में आईसीटी स्ट्रक्चर स्थापित की गई है 23 से 24 में टोटल 550 यानी 555 आईसीटी मतलब लैब थी, और स्कूल का लिस्ट भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है। बाकी 23 से 24 में जो आईसीटी लैब स्थापित की गई थी 1698, और बाकी यहाँ पे देखेंगे 22 से 23 में जो आईसीटी लैब स्थापना की गई थी 1565, यानी अभी तक में टोटल मिला करके देखेंगे तो 3818 आईसीटी लैब पूरे बिहार में स्कूल में लगाए गए हैं। वहाँ पे एक ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसी को पूर्ति के लिए जो है ये बहाली निकाले हुए हैं। और बाकी जो ये लिस्ट निकाले हैं इसमें टोटल 3818 स्कूलों का लिस्ट है, ठीक है। तो सभी जगह पे जो है एक आईसीटी स्ट्रक्चर बहाली की जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे पहले जो बहाली आई हुई थी तो उसको क्यों हटा दिया गया था। देखिए, पहले जो बहाली निकाली गई थी, आप इस चीज़ को गहराई से समझिएगा। यहाँ पे पहले जो बहाली आई हुई थी 2425 में, वो एस सिद्धार्थ के कहने पर वो बहाली निकाली गई थी। और एक कंपनी था CPIML जैसी कंपनियां थी, उसी कंपनी के माध्यम से जो है ये आईसीटी स्ट्रक्चर को बहाली किए गए थे, ठीक है। और उसका जो मूल वेतन था 8800 कुछ रुपया थी, और साथ ही साथ PF जो था उसमें 1100 रुपया PF था। तो कहने का मतलब उसमें टोटल 10,000 के समथिंग मिल जाती थी पहले जो आईसीटी स्ट्रक्चर की बहाली हुई थी। तो देखिए, वो जिला स्तर पे बहाली हुई थी CPIML जैसी एजेंसी से। उसमें कोई भी बिहार सरकार की ऐसी कोई विभाग उसमें शामिल नहीं था। इस प्रकार से अब की बार जो बहाली आई हुई थी, तो पहले जो था वो एक एजेंसी से जो है डायरेक्ट ये मानव बल ले ली थी, और उसको जब तक ज़रूरत था वो तब तक रखे थे। और उसके बाद जो है एक उसमें कारण था कि बजट नहीं होने का कारण जो है उन सबका सेवा समाप्त कर दी गई थी। मतलब सरकार की ये बहाना थी बजट नहीं होने के कारण। तो हटाने का एक ही रीज़न था कि क्योंकि वो जो है सरकार से उसका डाटा कोई भी लिंक नहीं था, डायरेक्ट जो है प्राइवेट एजेंसी से कर्मचारी को ले लिया गया था, और उसे लाखों मतलब हज़ारों की संख्या में जो है मतलब वो मतलब पेमेंट दे करके ज्वाइनिंग कर लिए थे। और उसको हुआ क्या कि 6 मंथ के बाद जो उसका हटा दिया गया था। हटाने का एक ही रीज़न था, वो जिला स्तर पे बहाली हुई थी और वो प्राइवेट एजेंसी से जो है कंपनी मतलब प्राइवेट एजेंसी से कर्मचारी लिए गए थे। इस प्रकार से जो है बिहार सरकार हायर नहीं किए थे अलग अलग एजेंसी को। और उसके बाद जो है तो बेल्ट्रॉन भी जो है मतलब बिहार में जितने भी 44-48 डिपार्टमेंट हैं
तो इसी प्रकार से जब भी कर्मचारी उसको ज़रूरत होती है तो बेल्ट्रॉन को हायर करती है कर्मचारी के लिए। तो ये सब मतलब जब भी हायर करने वाली एजेंसी के थ्रू अगर बहाली होती है तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए। उसमें जो भी टेंडर होता है 5 साल या 10 साल का, तो वो मतलब एग्रीमेंट होती है, उससे पहले कोई भी एजेंसी आपको नहीं हटा सकती है। उसके बाद उसको रिन्यूअल करती है, 100% रिन्यूअल करती है। उर्मिला से भी काफ़ी सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो 3 साल का टेंडर था, लेकिन उसके बाद जो है रिन्यूअल होते आ रही है, 8 साल 10 साल से काम कर रही है। तो ये जो ICT इंस्ट्रक्चर की बहाली है, इसमें 5 साल का टेंडर है, ठीक है, 5 साल का टेंडर है और 5 साल से पहले आपको कोई भी स्कूल या एजेंसी नहीं हटा सकती। ये मैं ठोक दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बिहार सरकार की परियोजना है और ये खुद में 3 एजेंसी को हायर किया है, ठीक है, मानव बल उपलब्ध करवाने के लिए। और बिहार सरकार पहले भी कमिटमेंट किया है कि जितने भी सरकारी विद्यालय वहाँ पे जल्द से जल्द जो ICT लैब की जो है शुरू किया जाए काम। सो फाइनली बिहार सरकार के कहने पे ये काम हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें बहाली जो होगा वो निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिहार सरकार की परियोजना है, पहले आप सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें आपको फंसनी है। बाकी जो आप लिस्ट देख रहे होंगे सबका अलग अलग जो कंपनी है, तो इससे कॉन्टैक्ट कैसे होगा, तो देखिए जो अभी 6 जिला का जो टेंडर मिला है वो विस्तार विजन जो भी है, इसको यहाँ पे देखेंगे तो कटिहार है और साथ ही साथ पूर्णिया है, सुपौल, सहरसा, 5-6 जिला ऐसे हैं जिसको विस्तार विजन मिला है। विस्तार विजन ये बिहार की कंपनी है। बाकी TCL केनरा भंडार जो है ये नोएडा की है। बाकी इसमें एक विस्तार विजन जो है वो बिहार की एजेंसी है, ठीक है। इसके माध्यम से अभी ऑनलाइन भी हो रहा है, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड जारी होगा ईमेल पे, आप जाके जो है एग्ज़ाम दीजिएगा और उसके बाद जो है मेरिट जारी होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करना है। देखिए बस ये एग्ज़ाम जो होगा और साथ ही साथ जो टाइपिंग होगी एग्ज़ाम में, ये अभी ऑनलाइन जो हो रहा है ये बस एक फॉर्मेलिटी है सरकार की नज़रों में। बाकी ज्वाइनिंग उन्हीं सब का होता है जिसका सेटलमेंट होती है। ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में हम पिछले भी वीडियो में जानकारी दिए थे। काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था कि हटा तो नहीं देगा 5 साल के अंदर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिहार सरकार की परियोजना है और ये खुद में 3 एजेंसी को हायर किया, तो हटाने का कोई सवाल ही यहाँ पे नहीं आती है। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। इसमें 5 साल का टेंडर रहेगा और जो आपका मूल वेतन रहेगा इसमें 11,000 वेतन रहेगी, ठीक है। और PF जो है इसमें 3,000, तो टोटल मिला करके आपको 14,000 पर मंथ मिल जाएंगे, ठीक है। 5 साल का टेंडर है, 5 साल के बाद जो है ये रिन्यूअल होंगे। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप भटकते रहिए, बाकी जो जॉब करने वाला है इसमें जॉब कर लेगा। बाकी जो पहले से बहाली हुई थी तो उसको आप कन्फ्यूजन हटा लीजिए, क्योंकि वो जिला स्तर पे था, वो प्राइवेट जैसी संस्थान से कोई बिहार सरकार इस प्रकार से हायर नहीं किए थे कोई भी कंपनी या एजेंसी को, जो मतलब उसको बिहार सरकार पुनः जो है बहाल कर लेंगे। तो पहले वाले को क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये चीज़ आप कन्फ्यूजन हटा लीजिए। हम उर्मिला के बारे में भी जानकारी दिए थे और जो अभी जॉब कर रहा है वो मौज कर रहा है, ठीक है। तो जिनको करना है तो आप कर सकते हैं, हम यही सजेशन देंगे। आप कहीं भी कराइए और किसी से भी कराइए, लेकिन अच्छे से कराइए, क्योंकि मतलब आउटसोर्सिंग पे काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है। काफ़ी ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको पेमेंट ले लेगा और ज्वाइनिंग भी नहीं देगा। तो आप अच्छे से कहीं पे रिसर्च करके जो है पेमेंट कीजिएगा। जॉब सिक्योर है, आप जॉब कर लीजिए, हम यही सजेशन देंगे, ठीक है। बाकी जो एमनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के होंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।